नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, अगर आप कई सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो लेकिन अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और 2025 में भी आपके हाथ केवल निराशा ही लगी है, मतलब 2025 में अनफॉर्चुनेटली अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अगला साल है 2026 गवर्नमेंट जॉब्स के मामले में बहुत ज्यादा ब्राइट है। अगले साल 2026 में आपका सिलेक्शन गारंटेडली होगा, आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी। और क्या आपको पता है 2026 में कौन सा बड़ा सरकारी विभाग आपको नौकरी देगा? सुन के आप हैरान हो जाओगे। जी हां दोस्तों, रेलवे के अंदर आपका सिलेक्शन होगा 2026 में, क्योंकि गाइस अगले साल रेलवे के अंदर 1.25 वैकेंसीज निकलने वाली है। जी हां दोस्तों, लगभग 1,25,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट के ऊपर रेलवे के अंदर अगले साल आपको देखने को मिलेगी। अब ये नंबर सुन के आप हैरान तो जरूर हुए होंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं हवा में फेंक रहा हूं, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि भाई 1.25 वैकेंसी 2026 में आएंगी। ऐसा नहीं है गाइस, 100% ये बात आप लिख के ले सकते हो। अगले साल रेलवे के अंदर अलग अलग पोस्ट को मिलाकर 1.25 भर्ती आने वाली है। क्योंकि आपको हैरानगी इस वजह से हो रही होगी क्योंकि 2025 में रेलवे के अंदर मुश्किल से सभी पोस्ट को मिलाकर 60-70 हजार वैकेंसी निकली होगी। हालांकि 2024 में तो वैकेंसीज ठीक ठाक निकल गई थी, लेकिन जो वैकेंसीज आपको 2018-19 में रेलवे के अंदर देखने को मिली, लगभग उतनी वैकेंसी आपको 2026 में देखने को मिलेगी। और आप सभी को पता होगा कि अब धीरे धीरे रेलवे के अंदर से कंपटीशन भी कम होता जा रहा है। सारी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको दूंगा कि भाई किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज कब आने वाली है। जी हां दोस्तों, पूरा नोटिस आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। संपूर्ण जानकारी दूंगा उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एज मिट क्वालिफिकेशन क्या रहते हैं, कब से आप आवेदन कर पाओगे। बट उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। अगर आप उस कहानी का मोरल समझ पाए तो यार मजा आ जाएगा, फिर सिलेक्शन लेने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। गाइस, एक बार क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, एक रोहन एक सोहन। मुंबई से दिल्ली के लिए वो चलते हैं क्योंकि उनको दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखनी होती है, ठीक है। एक साथ वो चलते हैं, बस के रास्ते बाय रोड वो जाना पसंद करते हैं कि बस से चलेंगे हम, ठीक है। अब सोहन क्या करता है, सोहन अपने घर से निकल पड़ता है, दोनों साथ चलते हैं। अब जैसे ही सोहन ने देखा कि बस आ रही है, गाड़ी आ रही है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी भीड़ है, तो सोहन क्या करता है, चढ़ जाता है, क्योंकि उसे दिल्ली जल्दी पहुंचना है। कि भीड़ है, थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इसी बस में चढ़ जाता हूं। लेकिन रोहन क्या सोचता है, ये थोड़ा कंफर्ट जोन में रहने वाला आदमी है, ठीक है, मेहनत कम करना चाहता है। ये क्या सोचता है कि यार इस बस में तो भीड़ है, मैं इसमें नहीं चढ़ता, दूसरी बस आएगी उसमें मैं चढ़ जाऊंगा। लेकिन दूसरी बस भी ऐसी आती है जिसमें थोड़ी भीड़ होती है, लेट आती है, वो उसमें भी नहीं चढ़ता। फिर तीसरी चौथी बस आती है जो कि थोड़ी खाली होती है, रोहन उसमें चढ़ता है, लेकिन सोहन तो भीड़ वाली बस में ही चढ़ के चला जाता है, ठीक है। जहां जहां उन्हें बस बदलनी होती है, इसी थिंकिंग के साथ वो चलते हैं। सोहन जो है थोड़ा स्ट्रगल करता है, दौड़ भाग करता है, भीड़ से लड़ता हुआ बस में चढ़ रहा है। भीड़ बस नहीं छोड़ रहा है, जो भी बस आ रही है उसमें चढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन रोहन जो है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि दिल्ली पहले कौन पहुंचेगा, 26 जनवरी की परेड में पहले कौन पहुंचेगा, रोहन पहुंचेगा या फिर सोहन? सोहन जो कि एक भी बस मिस नहीं कर रहा था, जो कि मेहनत करने से नहीं डर रहा था, भीड़ से नहीं डर रहा था, वो पहुंचेगा, या फिर रोहन पहुंचेगा जो कि कंफर्ट देख रहा था, जो खाली बस का इंतजार कर रहा था? अब जाहिर सी बात है गाइस, सोहन ही पहुंचेगा, क्योंकि वो भीड़ से नहीं डर रहा है, ठीक है, स्ट्रगल करने से पीछे नहीं हट रहा है, मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहा है। अब क्या आप इस स्टोरी का मोरल समझा मैं क्या कहना चाहता हूं? देखिए गाइस, रेलवे की जो भर्ती है वो 2024 से लगातार आना शुरू हो चुकी है। 2024 में भी आई हर एक पोस्ट के ऊपर, 2025 के अंदर भी आई, अब 2026 की वैकेंसी में अनाउंस हो चुकी है। यानी कि जो बसेस हैं वो हर साल आ रही है, भर्ती जो है हर साल आ रही है। सिलेक्शन केवल उनका ही होगा, मंजिल तक पहले वही पहुंचेंगे, नौकरी पहले वही ले पाएंगे जो कि मेहनत करेंगे। ये नहीं कि वैकेंसीज तो लगातार आ रही हैं, लेकिन आप बेटर वैकेंसीज का वेट कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, कंपटीशन से डर के पीछे बैठ रहे हो, तो भाई आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस बार वाली जो बस आ रही है, जो बस अब तक मिस हो गई 2024 या फिर 25 वाली बस, मतलब वैकेंसीज, उनको भूल जाओ। लेकिन आने वाली जो बस है 2026 वाली जो वैकेंसीज है, उसमें आपको चढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भीड़ से नहीं डरना है, भीड़ को चीरते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो भाई अब आपको रेडी होना पड़ेगा, अब नेक्स्ट लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो भाई ये था मोरल ऑफ द स्टोरी, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चले गाइस अब बढ़ते हैं वैकेंसीज की तरफ। और हाँ, शुरू करने से पहले आपको एक छोटी मगर बहुत ही धमाकेदार इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए गाइस, पिछले साल तक तो आपके पास ये नहीं थी, लेकिन इस साल तो है। जी हाँ गाइस, अगर आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को टारगेट कर चुके हो या फिर किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर चुके हो, लेकिन जीएस आपके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है, घबराइए मत, पेश आपके लिए जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस, इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये कोई दिवाली वाला बॉम नहीं है, जीएस बॉम है, धमाका कर दोगे। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो अभी से ही। अगर हम बात करें एग्जाम कैलेंडर की, तो ये तो काफी पुराना एग्जाम कैलेंडर, लगभग 10 दिन पहले जारी कर दिया था रेलवे ने, जिसमें 2026 में आने वाली सभी वैकेंसीज के बारे में जानकारी दे दी है। आप खुद देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स फॉर द ईयर 2026 एंड नॉमिनेशन ऑफ नोडल आरआरबी। ठीक है, यानी कि 2026 में आने वाली रेलवे की सभी भर्ती है। ठीक है, आपको इसके बारे में अब तक जानकारी मिल चुकी होगी, लेकिन यह जानना आपके लिए काफी दिलचस्प रहेगा कि भाई किस भर्ती के अंदर कितनी वैकेंसीज इस बार आने वाली, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि 2026 में आपको वैकेंसीज ज्यादा गारंटीडली देखने को मिलेगी, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, बताऊंगा कितनी वैकेंसीज। टोटल 1,25,000 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, 1,25,000, जो कि अपने आप में काफी लार्ज नंबर रहने वाला है। पहली चीज, जो पहली वैकेंसीज निकल के आएगी वो असिस्टेंट लोको पायलट की रहेगी। खास बात यह, रेलवे 10वीं पास वालों को भी मौका देता है, 10वीं के साथ जो आईटीआई वाले हैं उनको मौका मिल रहा है, 12वीं पास वालों के लिए भी बहुत सारी भर्ती है, और ग्रेजुएट पास वालों के लिए तो अंबार है, रेलवे के अंदर भर्ती होगा। ठीक है, तो भाई पहली जो भर्ती है असिस्टेंट लोको पायलट की है। हालांकि पिछले साल तो काफी कम वैकेंसीज आई, लेकिन इस बार वैकेंसीज बेहतरीन मिलेगी देखने को। वैकेंसीज असेसमेंट अप टू, यानी कि वैकेंसीज कब से कब तक का जोड़ी जाएंगी, 30 अब से लेकर के 30 जून 2027 तक की वैकेंसीज को निकाला जाएगा। ठीक है, ये वाले आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN, यानी कि जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, ठीक है, वो आपका फरवरी 2026 में किया जाएगा। यानी कि गाइस, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती आएगी वो फरवरी 2026 के अंदर आएगी। और आपको बताओ वैकेंसीज कितनी आएंगी, ठीक है, अभी बताता हूं। वैकेंसीज जो गाइस रेलवे LP के आपके आने वाली है ना, वो करीब 15,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज रहेंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं गाइस, इस बार लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। और मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1,25,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपको रेलवे के अंदर देखने को मिलेगी, अलग अलग पोस्ट के ऊपर। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट की एक ऐसी पोस्ट होती है जिसके लिए 10वीं प्लस ITI वाले एलिजिबल होते हैं, या फिर 12th पास वालों के लिए यहां पर कुछ वैकेंसीज होते हैं जिन्होंने 12वीं पास कर रखा है PCM सब्जेक्ट से। समझ गए गाइस? एज लिमिट जो आपकी होती है वो 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए होती है। ऑनलाइन फॉर्म कब निकल रहे हैं? फरवरी के अंदर निकल रहे हैं। वैकेंसीज आपको लगभग 15,000 देखने को मिल सकते हैं इस बार। दूसरी पोस्ट, ठीक है, ये देखिए टेक्नीशियन की पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, जो वैकेंसीज ली जाएंगी वो 30 जून 2027 तक ली जाएंगी। मार्च 2026 के अंदर नोटिफिकेशन निकलेगा, यानी कि अप्रैल के आसपास आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर पता है कितनी वैकेंसीज निकलेगी? अराउंड गाइज आपको लगभग 10,000 वैकेंसीज टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, करीब करीब टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर 10,000 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। टेक्नीशियन की भी ऐसी पोस्ट है यहां पर 10वीं प्लस ITI वाले होते हैं, साथ ही यहां पर ग्रेजुएट अगर किसी ने कर रखा है जैसे कि BSc वगैरह साइंस सब्जेक्ट से, उनके लिए भी सिग्नल 1 टेक्नीशियन की पोस्ट होती है, वही 18 से 30 साल। और गाइस सिग्नल 1 टेक्नीशियन की पोस्ट है 18 से 33 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। ये भर्ती कब आ रही है? इसके लिए नोटिफिकेशन तो मार्च महीने के अंदर जारी होगा। ऑनलाइन फॉर्म कब भर पाओगे? अप्रैल महीने के अंदर भर पाओगे। पिछले साल रेलवे के अंदर एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि सेक्शन कंट्रोलर की थी। जी हां दोस्तों, रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के ऊपर भर्ती आपको इस बार भी देखने को मिलेगी। पहले अनाउंस कर दिया रेलवे ने। इसका जो नोटिफिकेशन निकलेगा वो अप्रैल 2026 के अंदर इस बार निकलने वाला है। ठीक है, और सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के ऊपर आपको करीब करीब गाइस इस बार 1500 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। कितनी? 1500 वैकेंसीज। सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए 1500 वैकेंसीज। एज लिमिट यहां पर होती है शायद 20 से 30 साल समथिंग आपकी एज लिमिट यहां पर होती है, 20 से 30 या फिर 33 साल जो भी होती है, आपको पता होगा। ठीक है,
यहां पर भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। ग्रेजुएट, अगर आपने गाइस कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखे है तो आप एलिजिबल होते हैं सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए। पे लेवल 6 की पोस्ट है गाइस, तनख्वाह आपको 70,000 के आसपास मिलते हैं इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद। तो सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप अप्रैल मई के अंदर भर पाओगे। बढ़िया पोस्ट है, समझ गए गाइस। वैकेंसीज बता दी कितनी, अराउंड 1500 के आसपास टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है, समझ गए। उसके बाद गाइस जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहती है जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जुलाई महीने के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं, नोटिफिकेशन निकलेगा। यहां पर भी बताया जा रहा है कि करीब करीब 7000 के आसपास टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। एज लिमिट वही 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए होती है। पैरामेडिकल कैटेगरी की पोस्ट होती है, यहां पर भी कहा जा रहा है कि लगभग आपको 3000 के आसपास टोटल वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। जुलाई महीने के अंदर ही फॉर्म निकलेंगे, समझ गए। उसके बाद आती है रेलवे की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल, ठीक है, फेमस पोस्ट जो कि है एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, जिसके अंदर पे लेवल 4, 5, 6 की पोस्ट होती है। अंडर ग्रेजुएट लेवल जिसके अंदर पे लेवल 2 और 3 की पोस्ट होती है, समझ गए। खास बात यह, रेलवे एनटीपीसी के 2 नोटिफिकेशन निकलते हैं। एक नोटिफिकेशन जिसके लिए 12वीं पास एलिजिबल होते हैं, एक नोटिफिकेशन जिसके लिए ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, ठीक है। हालांकि 2025 में तो केवल 8000 के आसपास ही वैकेंसीज मान के चलिए, ठीक है। 2024 के अंदर तो 11 निकल भी गई थी, लेकिन इस बार वैकेंसीज पता है कितनी निकलेगी रेलवे एनटीपीसी की टोटल? अराउंड इस बार रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज जो निकलनी है वो लगभग 18,000 के आसपास वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है। कितनी? 18। थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 2026 के अंदर एनटीपीसी की करीब करीब 18,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगस्त महीने के अंदर नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाता है, ठीक है। सितंबर महीने के अंदर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। रेलवे एनटीपीसी 2026 के फॉर्म आप सितंबर महीने के अंदर अप्लाई कर पाओगे। पहले ग्रेजुएट लेवल की भर्ती आती है, उसके 5 या फिर 10 दिन बाद 12th लेवल की भर्ती आ जाती है। दोनों ही पोस्ट अलग अलग होती है। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल होती है 12वीं पास वालों के लिए, 18 से 33 साल होती है आपकी ग्रेजुएट पास वालों के लिए, ठीक है गाइस। तो एनटीपीसी की मोस्ट पॉपुलर भर्ती है। लगभग 18,000 के आसपास इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रह सकती है। इससे नंबर थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है गाइस। एकदम ऑथेंटिक डेटा, कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग डेटा मिला है, वही आपको मैं दे रहा हूं, समझ गए। तो जिन लोग को मौका नहीं मिला, 2024 वाली भर्ती में नंबर नहीं आया, शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, 2025 के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया, तैयारी करिए। जिन लोग को 2025 में भी फॉर्म अप्लाई करने का मौका नहीं मिला किसी कारण की वजह से, एज या फिर क्वालिफिकेशन की वजह से, तो भाई 2026 में आप तैयार हो जाइए। जो लोग 12वीं कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए अगले साल बढ़िया सरकारी नौकरी आ रही है। रेलवे एनटीपीसी की मोस्ट पॉपुलर क्लरिकल पोस्ट होती है इसके अंदर। उसके बाद गाइस आती है आपकी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी, और उससे भी ज्यादा पॉपुलर लेवल 1 की पोस्ट। रेलवे एंड लेवल 1 की पोस्ट होती है आरआरबी लेवल 1, यानी कि जिसको आप ग्रुप डी के नाम से जानते हैं अब तक, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती, समझ गए। इसकी जो फॉर्म निकलेंगे गाइस वो अक्टूबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन प्रपोज किया जाएगा, और दिसंबर महीने के अंदर इसके ओनली ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एज लिमिट वही आपके 18 से 33 साल होती है। वेरियस पोस्ट होती है, और यहां पर गाइस 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। अगले साल भी 10वीं पास एलिजिबल होंगे। यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको इस बार 2026 की मैं बात कर रहा हूं, 2026 में कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग वैकेंसीज जो प्रस्तावित है गाइस वो 50,000 के आसपास वैकेंसीज प्रस्तावित हो चुकी हैं, कि ग्रुप डी की 2026 में 50,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। गजब की बात यह है कि ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसीज भी आने वाली है। आने को इस हफ्ते आ जाए, अगले महीने आ जाए। चांसेस है कि जनवरी 2026 में ही ग्रुप डी की 2025 वाली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो अगर 2026 की वैकेंसीज दिसंबर 2026 में आएंगी, तो 2025 वाली वैकेंसीज है जो कि आपकी जनवरी 2026 के अंदर आएंगी। और यहां पर भी कम से कम आपको जो वैकेंसीज देखने को मिलेगी वो आपको 25,000 के आसपास तो देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, ये मैं 2025 वाली भर्ती की बात कर रहा हूं। 2026 में आपकी 50,000 के आसपास आएंगी, तो आएगी तो ये भी 2026 में ही, तो इसको इसी में ही ऐड हम कर देते हैं, ठीक है। कि इसीलिए मैंने इसके पूरा नंबर बताया कि 1,25,000 के आसपास वैकेंसी आएगी। तो ग्रुप डी की मैंने इसमें 2025 वाली भर्ती भी जोड़ के बताई है और 2026 वाली भर्ती भी जोड़ के बताई है, ठीक है। तो भाई 2026 में आपको रेलवे ग्रुप डी की एक तरीके से 2 भर्ती देखने को मिलेगी। एक तो 2025 वाली जो कि थोड़ी सी डिले हो गई है, और 2026 वाली भर्ती भी देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो जाती है, ये बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी। समझ गए गाइज? ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा सारा का सारा नोटिस। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये नंबर 125 तो हुआ नहीं, उसके आसपास, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर अभी बता भी नहीं सकता, लेकिन इसके आसपास वैकेंसीज रहेंगी। 1,25,000 नहीं तो थोड़ी बहुत 2-4 हजार ऊपर या फिर नीचे भी आपकी हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग तो 1.5 लाख तक की बता रहे हैं। मुझे पता है उनके हाथ में यही सोर्स लगा है, जो टीचर आपको कह रहे हैं कि 1.5 लाख भर्ती आएंगी 2026 के अंदर, वो बिल्कुल सही खबर है। ठीक है, 1.5 लाख नहीं तो 1,25,000 तो एग्जैक्ट भर्ती आपकी आनी ही है सभी पोस्ट को कंबाइन करके। ठीक है, तो 2026 सरकारी नौकरी के मामले में गोल्डन ईयर रहने वाला है मेरे हिसाब से। तो रेलवे आपको बहुत ही लार्ज स्केल पर नौकरी कर देने का प्लान बना रहा है 2026 में। तो गाइस तैयार हो जाइए, 2026 हाथ से नहीं जाने देना है, एक बढ़िया सरकारी नौकरी उठानी है। मैं तो कहता हूं आज से लग जाइए मोटिवेशन के साथ तैयारी में। जिन लोगों ने 10वीं ITI किया है उनके लिए तो एलपी टेक्नीशियन ऑप्शन है। ग्रुप डी वालों के लिए, 10वीं पास वालों के लिए ग्रुप डी है, और 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए तो रेलवे NTPC ग्रेजुएट पास वालों के लिए सेक्शन कंट्रोलर की भी पोस्ट है। समझ गए? तो लग जाइए तैयारी में, बिल्कुल भी मिस मत करिए। जीएस वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैथ्स वगैरह की तैयारी करना शुरू कर दीजिए जितना आप कर सको। डेली 8-8 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, फिर देखते हैं अगले साल आपको कैसे नौकरी नहीं मिलती। तो रेलवे बढ़िया मौका आपके लिए लेकर आ रहा है, तैयारी शुरू कर दो गाइस। तो चलेगा, यही अपडेट इस वीडियो में आपको देना था। बाकी ये जो एग्जाम कैलेंडर है आपने देख भी लिया होगा, टेलीग्राम चैनल के अंदर PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।